नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो मेसिंग ब्लॉगलेट। दोस्तों ब्लॉगलेट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे स्ट्रीट लाइट के ऊपर। स्ट्रीट लाइट जो गलियों में लगी रहती हैं, रोड के किनारे पे लगे होते हैं, किसी खंभे के ऊपर लगे होते हैं, इस टाइप के लाइटों को आप स्ट्रीट लाइट बोलते होंगे, कहीं सुने होंगे, बट इसको बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट मतलब गली के किनारे किनारे लगा होना, ये वो स्ट्रीट लाइट होता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट। अब स्ट्रीट लाइट किसी खंभे के ऊपर लगे होते हैं, नहीं तो किसी दीवार के ऊपर भी लगे होते हैं, जहाँ गली की रोशनी चाहिए आपको, कहीं गली है या रोड है कैसे जा, तो इस जगह पे रोशनी चाहिए, तो वहाँ पे लाइटें इस्तेमाल होती है स्ट्रीट लाइट। ठीक है, तो स्ट्रीट लाइट के बारे में बताएंगे कि अगर आपको 200, 300, 400 पीस स्ट्रीट लाइट चाहिए तो आप उसको क्या मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कि मतलब उसको या न्यू परचेज करेंगे। देखिए, अगर आपके पास अच्छा टेक्नीशियन है, ठीक है, तो आप इसको अपने पास असेंबल भी कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आपको पता है कि स्ट्रीट लाइट में क्या क्या प्रोडक्ट लगते हैं, क्या क्या बॉडी मतलब पार्ट्स रहते हैं। नंबर 1 आपके हाउसिंग उसकी बॉडी होगी। नंबर 2 आपके स्ट्रीट लाइट में आपका क्या MCPCB। नंबर 3 और ड्राइवर जो एडेप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 आइटम रहते हैं। ये 3 आइटम को आप असेंबल करने के तरीके आप जान गए कि कैसे असेंबल करेंगे, इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको नया परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से ये कंपनी बनाती हैं, मतलब हाउसिंग कौन कंपनी बनाते हैं, PCB ड्राइवर कौन बनाते हैं। तो इस तरीके से आप उसको पार्ट्स को लेकर अपने यहाँ असेंबल करके फिर अपने यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका रेट जो है काफ़ी सस्ता पड़ेगा और अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर आपके पास में स्ट्रीट लाइट रेडी परचेज करना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आप 2 या 3 सैंपल मंगवाइए। सैंपल मंगवाने के बाद सैंपल को टेस्ट तो आप ऐसे जगहों पे चेक कर नहीं सकते हैं जल्दी, लेकिन उसके पार्ट्स को चेक कीजिए। जैसे अगर आप चेक करेंगे तो देखिए उसमें अर्थिंग है नहीं है, अर्थिंग ज़रूरी रहता है। ठीक है, अर्थिंग है नहीं है, जो MCPCB लगा उसका थिकनेस में क्या दे रहा है इन्होंने। ठीक है, थिकनेस के साथ में जो ड्राइवर दे रखे उसका सर प्रोटेक्शन क्या है, कुछ एक्स्ट्रा सर प्रोटेक्शन लगा रखे नहीं लगा रखे हैं, ग्लैंड बराबर सेट किए हैं कि नहीं। ठीक है, और जो उसका जो हाउसिंग है उसमें कोई पानी जाने का कोई चांस तो नहीं है। आप उसको चाहें तो किसी बर्तन, किसी बॉकेट में रख के, किसी बाल्टी में रख के आप उसको डुबा भी सकते हैं। डुबा के भी चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें पानी जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर IP66 होगा तो उसमें पानी नहीं जाएगा, अगर IP66 नहीं होगा तो चला जाएगा। ठीक है, ये भी आप चेक करने का तरीका है। तो अगर ये 2 या 3 सैंपल मंगवा लीजिए। सैंपल मंगवाने के बाद में आप उसको एक तरीके से निगरानी करिए, देखिए उसको क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ है, फिर बाद में आप नया भी परचेज कर सकते हैं। नहीं तो आपने पता चले कि 200, 300, 400 लाइटें एक बार परचेज कर लिया, पता चले उसमें कुछ और मटेरियल निकल रहा है, फिर बराबर सेट नहीं हो पा रहा है। सेट नहीं होने का मतलब क्या है कि अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो फिर आपका घाटा लग सकता है, फिर आपको फेरबदल करने पड़ेंगे। दूसरा चीज़, अगर क्वालिटी ख़राब मिल जाएगा तो ये लाइटें कोई ऐसा तो है नहीं कि कम हाइट पर लगी रहती हैं। 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर के हाइट पर लाइट लगी रहती हैं, फिर इसको मेंटेनेंस करना, फिर रिप्लेसमेंट करना बहुत ही नुकसान हो जाता है। आप इस बात को मान लीजिए। और कितना कंपनियां नुकसान हो जाती हैं, कितनी कंपनियों की। ठीक है, जिन्होंने इस तरीके से अपने नॉलेज का इस्तेमाल नहीं करते, तो कभी भी आप ध्यान रखें स्ट्रीट लाइट को परचेज करना है 100 पीस, 50 पीस, 200 पीस, तो आप 2 सैंपल, 1 सैंपल मंगा के चेक कर लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ लगा हुआ है। अगर लोकल कंपनी के परचेज कर रहे हैं, तो किसी ब्रांडेड कंपनी के परचेज कर रहे हैं तो शायद इसका इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके ऑलरेडी वारंटी रहती हैं। तो वो क्या है, वारंटी भी रहती है, प्लस में कमिटमेंट भी रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ यार हमने सेल कर दिया फिर पता चले कि अब सेल हो गया ना, कोई बात नहीं है। अब क्या होता है, जो प्राइवेट कंपनियाँ होती है वो मेंटेनेंस नहीं कर पाती हैं, इस कारण से आपको प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, अब ये कहना चाहते हैं, अगर आपके पास में स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है 200, 400, या कहीं ब्लॉक में होता है, किसी तहसील में हो जाता है, ब्लॉक तहसील, और ये किसी गांव में होते हैं, किसी जिला, डिस्ट्रिक्ट जिला पकड़िए, या कोई राजधानी है, ऐसा मतलब जो सिटी एरिया है। ठीक है, तो सिटी में अगर आप लाइट के काम करते हैं या किसी दूसरे मेंटेनेंस का काम करते हैं, अगर ये भी काम पकड़ा गया तो आप इस काम को कैसे कर सकते हैं ये भी समझ लीजिए। देखिए, स्ट्रीट लाइट तो आप इस समय के डेट में हर जगह पे, हर गांव में, हर तहसील में, हर सिटी में लगा हुआ है। और इसका भी एक और भी बता दूं कि कोई भी लाइटें 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद ख़राब होनी है, ये भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये ख़राब होंगी तो इसकी मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये समझिए कि मेंटेनेंस चाहिए। तो अगर आप उस काम को सीख लेते हैं,
उस पार्ट्स को सीख लेते हैं कि भी इसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर किसी को पता रहेगा नहीं, आप इस काम को कर पाएंगे, इस काम को समझ पाएंगे तो आप अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं अपने एरिया में, अपने घर के पास में रह के भी, ठीक है। तो ये आपको जानना पड़ेगा कि हमको स्ट्रीट लाइट अगर हम मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो अपने तहसील में अपने कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पार्ट्स की जानकारी रहेगा, जिसके पास लाइट लगा हुआ है या आपके पास कोई आया हुआ है या किसी को उस तरीके की सर्विस चाहिए तो आप उसको एक गाइड दे सकते हैं या उसको अपने यहाँ पे लाइटें मंगवा के उसको सर्विस कर सकते हैं। आप हमसे मटेरियल ले सकते हैं या कहीं और से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट क्या है कि आप ऐसे करके अपने 2 पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट के बारे में समझा दिए आपको। स्ट्रीट लाइट अगर नया लेना है तो पहले 1-2 सैंपल ले लीजिए, उसको अच्छा से टेस्टिंग कीजिए। ऐसा टेस्टिंग नॉर्मल ही रहता है, ऐसा नहीं कि आपको कोई मशीन लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप फिजिकली भी देख के आप बता सकते हैं कि उसमें कैसे किस तरीके का है। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आप सर्विसिंग करना चाहते हैं तो ये भी समझ लीजिए, सर्विसिंग स्ट्रीट लाइट का सर्विसिंग करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 3 ही पार्ट्स लगता है, हाउसिंग, पीसीबी, ड्राइवर, ठीक है। तो इस ड्राइवर को कैसे कर सकते हैं, ड्राइवर ख़राब है या पीसीबी ख़राब है तो चेक करने पड़ते हैं। अगर आपने पावर सप्लाई दे दिया, पीसीबी जला हुआ है, अंदर काला पड़ गया है या पीला पड़ गया है या लाल पड़ गया है, जैसे भी, तो बीच बीच में एक डार्कनेस हो जाता है, ठीक है, एलईडी का। और सप्लाई देंगे तो सप्लाई आउटपुट निकलेगा ड्राइवर का, बट क्या है कि पीएमसी पीसीबी ऑफ नहीं हो पाएगा, ठीक है, मतलब जल नहीं पाएगा। तो वो समझिए कि एमसी पीसीबी ख़राब हो गया है। तो एमसी पीसीबी कैसे चेंज करेंगे, एमसी पीसीबी तभी चेंज कर सकते हैं जब आपकी ये पुराना जो ड्राइवर है, जो अडेप्टर है, इसका पैरामीटर चेक करना पड़ेगा कि इसका पैरामीटर क्या है, कि इसका वोल्टेज करंट क्या आउटपुट दे रहा है पीसीबी के लिए। अगर आप चेक करेंगे या अगर आप जान पाएंगे तभी आप सप्लाई मतलब उस एमसी पीसीबी को चेंज कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मीन्स ड्राइवर के अकॉर्डिंग एमसी पीसीबी लगाने पड़ेंगे, नहीं तो वो या तो लुप करेगा नहीं तो वो बंद रहेगा, ठीक है। 2 ही चीज़ होगा। अगर सेम पैरामीटर्स के जैसे सेम वोल्टेज करंट के एमसी पीसीबी है पैरेलल सीरीज में तो वो तो जल जाएगा, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो इसी का ध्यान रखना पड़ता है। और यही अगर आपको कहीं सर्विसिंग करना है या कहीं सर्विसिंग करवाना है तो हमारे को संपर्क कर सकते हैं। आप सर्विस ले सकते हैं, आप कुछ मटेरियल भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो ले सकते हैं, और कुछ आपको नॉलेज चाहिए तो आप कमेंट करके हमसे नॉलेज ले सकते हैं। जहाँ तक हो सकता है सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।